हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हम लोग के एग्ज़ाम से जस्ट पहले हम लोग का माइंडसेट क्या होना चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा से दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग के माइंड में बहुत सारे बातें होंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम कैसे देना है, मैंने जीए नहीं कंप्लीट किया तो कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे माइंड में। तो देखिए दोस्तों, क्या हम लोग को सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता ही है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है हम लोग का, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि रीजनिंग का क्वेश्चन कितना आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, और कंपोजिट टाइम क्या है हमारा, 2 घंटे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको हो सकता है वो पैटर्न नहीं पता हो या उन्हें याद ना हो, क्योंकि कभी कभी मॉक जो नहीं लगाते हैं उन्हें नहीं पता रहता है दोस्तों। इसलिए मैं पहले पैटर्न डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारे माइंडसेट में होना चाहिए, क्योंकि कितना क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आ रहा है, किन सब्जेक्ट से आ रहा है, वो दम ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सभी बातों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन वो सब बात करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा कि ख़राब जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो तो बात की बात है। बट एग्ज़ाम अच्छा जाएगा वो डिपेंड खुद पे करता है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के बल पर ही आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जाने से पहले ही ख़राब हो गया समझ लीजिए। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ाई की हो ना की हो, पहले से मेहनत करता है आदमी, पहले से बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, मगर हो सकता है कि इधर 15 दिन आप किसी काम में बिजी हो या कोई इमरजेंसी आ गया होगा और आपने पढ़ाई नहीं किया। कुछ लोगों का जीए बाय द वे नहीं कंप्लीट हुआ होगा, जनवरी हो गया होगा, दिसंबर हो गया होगा, 2 ही महीना का हुआ है या 3 महीना का हुआ है, तो उन्हें माइंड में कन्फ्यूजन हुआ कि भाई भाई कितना करना चाहिए था, इतना नहीं हुआ है मेरा, कैसा जाएगा मेरा एग्ज़ाम। बहुत सारा डर मन में बैठा हो रहता है दोस्तों। कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ा, इंग्लिश का मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैथ नहीं प्रैक्टिस किया, रीजनिंग नहीं प्रैक्टिस किया। ठीक है, बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को ये सोचना है कि देखिए, एग्ज़ाम में अब हम लोग का एक दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम अच्छा से देना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड माइंड हमारा संतुलन होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, कितना भी पढ़ लीजिए कम ही पड़ जाता है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लगता है ना कि 10 दिन और मिल जाता है। कभी कभी लगता है ना कि यूआईआईसी एओ बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये टाइम जो है ना, हमेशा हम लोग का ऐसा ही लगेगा कर यार 10 दिन और मिल जाता तो हम ये कर लेते। लेकिन ये 10 दिन वाला ना काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसा कि अब हम लोग एग्ज़ाम देकर निकलते तो सोचते हैं, अरे 5 क्वेश्चन और बना सकते थे हम। तो ये ना 5 या 10 वाला जो बात होता है ना, वो कभी नहीं छूटता, मतलब कितना भी आ जाए संतुष्टि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम लोग को पूरा 100% मार्क्स भी नहीं लाना होता, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, कुछ सब आता है, मगर आपका एग्ज़ाम ख़राब होता है आपके नर्वसनेस से। ठीक है, आप नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं, किसी पजल में डर जाते हैं।
इसलिए रुक जाता है हाथ। ठीक है, गलती नहीं करना है। पहला बात कि अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना। आपने पढ़ाई की हो ना की हो, इतना दिन में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मैटर नहीं करता। आपको अब एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्म करना है, 100% देना है अपना अपना 100% आपको वहाँ पर दम देना है। और ख़ुद से ये बोलना। और देखिए, जहाँ तक कि बोलते हैं कि 250 तो वैकेंसी है, भाई इतना सारा फॉर्म गिरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, बस एक सीट चाहिए। और आपको इसी पे ध्यान देना चाहिए कि कितना वैकेंसी है, कितना नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? कितना लोग भरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपना एग्ज़ाम आपके हाथ में, आपका थोड़ी ना कोई पेन रोक देगा कि भाई नहीं तुम नहीं बनाओ, हम बनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा खुद का। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, तो आपको अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, ना कि वैकेंसी पे ध्यान देना है, ना ही कि कितना फॉर्म गिरा, कितना बहुत सारा आरटीआई रिप्लाई कितना आया। तो ये सब देख कर के निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को अपना 100% देना है, ये बात याद रखिएगा। और सीधे अपने आप से खुद बोलना है एक बार। क्या बोलना है? लिखा हुआ भी है, मैं नहीं तो कौन बे। बस यही बोलना है अपने आप को, मैं नहीं तो कौन बे। हमेशा जब भी आपको लगे ना कि लग रहा है कि यार भाई वैकेंसी नहीं है, मेरा नहीं हो रहा है, सीधे आपको यही बोलना है, मैं नहीं तो कौन बे। कभी कभी लगता है ना कि कोई एग्ज़ाम ख़राब हो गया, तो भाई इतना सारा एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम क्या करें? तो दोस्तों मेरे साथ भी बहुत सारा हुआ, बट मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं नहीं तो कौन बे। लक साथ नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को उससे बड़ा ही कुछ मिलेगा। याद रखिएगा कि लक जब तक नहीं साथ दे रहा, लेकिन मेहनत कभी विफल नहीं होता है। ठीक है, तो मेहनत जो किया है वो फल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कुछ और अच्छा मिलेगा, लेकिन अपना कोशिश यही रखना है कि 100% देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या सोचना है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट मिनट टिप्स का वीडियो यूआईसी असिस्टेंट के लिए देखा होगा तो आपको पता ही होगा, मैंने सख्त बोला है सबसे पहले, ये सब एग्ज़ाम में जो कंपोजिट टाइम वाले होते हैं उसमें टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया और स्विच नहीं हुआ एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, तो भाई आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, लिख लो। तो मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है। यहाँ पर रीजनिंग फिर से वही बात है, 50 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पहला लॉट में आपको कितना देना है? 30 मिनट। मैथ में भी 50 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी आपको फर्स्ट बार में 30 मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा मत देना। सबसे पहला लॉट बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। पहले बार में जब बना रहे हैं तो 30 मिनट दीजिएगा, बाद में फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तब दीजिएगा कर। यहाँ सबसे पहले 30 मिनट, 30 मिनट के बाद छोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर इंग्लिश बनाना है, ताकि आपको सारा सेक्शन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन है, आराम से आप 25 मिनट में कर ले जाइएगा, क्योंकि IBPS PO प्री लेवल का ही आने वाला है, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। और अगर आता है तो सबके लिए दिक्कत है दोस्तों, तो 25 मिनट काफ़ी होता है इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसी तरह से GA का बात करते हैं। GA 40 क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से हम लोग 5 से 6 मिनट में कर लेंगे। उसी तरह से GA भी 10 से 12 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 12 6 18 मिनट इधर हो गया दोस्तों। 30 30 60 20 80 5 85, 85 10 95, 95 और 8, 95 और 8 कितना हो जाएगा? 103। मतलब कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास अप्रोक्स 15 मिनट बच रहा है। ठीक है, उस हिसाब से 15 मिनट बच रहा है। अब ये 15 मिनट आप आराम से मैथ और रीजनिंग में एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका 50 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सके। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखना है, ये कब देना है 50 मिनट? लास्ट वाला, पहले ही वाला नहीं दे देना है कि यहाँ पर हम 40 मिनट दे दिए, यहाँ भी 40 मिनट दे दिए, तो बच गया 180 मिनट, तो यहीं ख़त्म हो गया, बच गया 40 मिनट। अब 40 मिनट में हम 25 मिनट बनाए इंग्लिश, फिर 15 मिनट में जल्दी जल्दी बना दिए दोनों। वो कभी मत कीजिएगा दोस्तों, अगर वैसा करते हैं तो फंस जाइएगा।
क्योंकि हर बार में गड़बड़ कर सकते हैं भाई, जीए में भी, इंग्लिश में भी, कंप्यूटर में। आप शांति माइंड से नहीं बना पाइएगा, ठीक है। आपका दिमाग हमेशा चलेगा, अरे भाई टाइम मेरा ख़त्म हो गया, टाइम मेरा ख़त्म हो गया, और हमेशा गलती करने का चांसेस बनेगा। क्योंकि इंग्लिश जब हम लोग पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हम लोग को टाइम लगता है, और सही से पढ़ेंगे तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। जीए में भी हर बार में गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। कंप्यूटर में भी इजी क्वेश्चन गलती होने का चांसेस बनेगा अगर आपका टाइम लैप्स होने लगेगा। अगर आप मेरे अनुसार चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका 120 मिनट है, तो 120 मिनट से मैं सबसे पहले आप रीजनिंग में क्या कीजिएगा, 30 मिनट दे दीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें से बचा कितना, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में से फिर से आपको 30 मिनट देना है, कहाँ, मैथ में देना है। बचा आप कितना, 60 मिनट, ठीक है। अब ये 60 मिनट में सिर्फ फिर क्या करना है, इंग्लिश दे दीजिए आराम से, 25 मिनट हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना दोस्तों, बताइए, 35 मिनट बचा ना। तब ये 35 मिनट्स में से आपको फिर से क्या करना है, कंप्यूटर प्लस जीए। कितना बोला था, मान लीजिए 15 मिनट, 1-2 मिनट इधर से उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कितना बच गया, 20 मिनट। मान लीजिए इसको हम 20 मिनट्स मान लेते हैं, 5 मिनट इधर दीजिए, 20 मिनट। फिर यहाँ पर बचा ना 15 मिनट आपका, तो ये 15 मिनट हम बोल रहा हूँ क्या, लास्ट का जो 15 मिनट बचेगा आराम से फिर से यहाँ पर आइए, मैथ और रीजनिंग में फिर से दीजिए 15 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा ना दोस्तों, कि आपको दिमाग में चल गया होगा क्या, कि रीजनिंग मेरा बन चुका है अधिकतर क्वेश्चन, मैथ में भी मैंने अटैम्प्ट कर लिया, इंग्लिश भी अटैम्प्ट कर लिया, कंप्यूटर भी मेरा अटैम्प्ट है, और जीए भी अटैम्प्ट है। अब लास्ट का जो 15 मिनट में मैं एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लूँगा, जिसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन मैंने उससे मैंने अटैम्प्ट किया है, ठीक है। और मैथ में से कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो लग रहा था उससे मैं बन जाता, बट थोड़ा सा टाइम टेकन था। अब हम आराम से, अगर वहाँ टाइम दे भी देते हैं, और अगर बाय द वे नहीं भी क्वेश्चन बनता है, तो ये नहीं ना गिल्ट होगा दोस्तों कि मैंने कोई सेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि इस सब एग्ज़ाम में सेक्शनल कटअप भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को सारे सेक्शन को अटैम्प्ट करना ज़रूरी, एक लिमिटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप पेपर गलत तरीके से अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा कि हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने आप को कंपोजिट टाइम में हम लोग को बनाए रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो टाइम बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, और रीजनिंग बना रहे, रीजनिंग में 45 मिनट 1 घंटा लगा देते हैं मॉक टेस्ट में। तो इस कारण से उनके पास क्या होता है, मैथ में टाइम नहीं मिला, 10-15 क्वेश्चन बनता है, फिर इंग्लिश नहीं में टाइम नहीं मिला, तो फिर दिक्कत हो जाता है दोस्तों, आप पेपर ख़राब हो जाता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, कन्फर्म अच्छा जाएगा, ये देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें आप फंसे ही नहीं, जैसे जिस तरह से मैंने बताया हूँ। अगर आप 30 मिनट दिए, 30 मिनट दिए, 25 मिनट, फिर 15 मिनट, उसके बाद भी आपको आराम से 15 मिनट बच रहा है। अगर टाइम बचेगा तभी तो एक्स्ट्रा हम अटैम्प्ट ले पाएंगे। और अगर हम कोई पजल में फंस रहे हैं, गलती पढ़ लिए और फंस रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को लीव कीजिए, वहाँ पर आप गलत पढ़ते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, ठीक है, होता है, हार्ड नहीं होता है एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ठीक है। वो जिस तरह का भी, मान लीजिए पेपर यूआईसी असिस्टेंट में हुआ था, बहुत लोग सोच रहे थे क्या, मॉक जब देते थे यहाँ पर क्या होता था, कम मार्क्स आता था, पूरा पूरा 40 क्वेश्चन बनता भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, 18 से 20 मिनट में ही बन गया, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है, लेवल क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। आपको जैसे मैंने बताया है कि आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का जो प्री होता ना है, यही यही प्री लेवल ही मिलने वाला है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा पेपर, आप देख लीजिएगा। और अगर जाता है इससे ऊपर थोड़ा सा भी, तो भाई इसका कट ऑफ नीचे आएगा, कंफर्म नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है रीजनिंग में जो भी पजल आएगा, ठीक है, पजल आपको नॉर्मल आरआरबी पीओ में जैसा देता है, प्री में देखते होंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी रहता है, तो उस लेवल का दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 50 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 20 नंबर तो मिनिमम पजल पूछेगा,
मतलब कितना, तो एक में 5 क्वेश्चन होता है, तो 4 पजल, 4 से 5 पजल मान लीजिए, ठीक है। 5 नंबर का इनपुट आउटपुट मेन से आ सकता है इसमें, ठीक है। 15 नंबर मान लीजिए मिसलेनियस, जैसे हो गया ब्लड रिलेशन, साइलो, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये सब मिल जाएगा। और उसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों। तब ये 10 क्वेश्चन क्या हो सकता है, 5 क्वेश्चन मान लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशन, क्रिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं। और 5 नंबर का हो सकता है पजल ही दे दें, मतलब 25 नंबर का पजल और 5 नंबर का इनपुट आउटपुट, 15 नंबर का मिसलेनियस, और 5 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से मैथ में भी, मैथ में क्या आएगा, मैथ में पता है 50 क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ तो सबसे पहले देख लीजिए, 5 नंबर का आ सकता है नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। 5 नंबर का अप्रॉक्स आएगा, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। 5 नंबर का इनइक्वालिटी मिल सकता है दोस्तों, ये ज़रूरी है क्योंकि 15 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है। उसी तरह से 20 नंबर डीआई का मान लीजिए, 20, 10, 30, 5, 35। 5 नंबर हो सकता है डीएस का दे दे, और 10 नंबर का दे दे अर्थमेटिक, ठीक है। और ये सब लेवल जो कैसा रहेगा, ये सभी मैथ का भी लेवल आपको आईबीपीएस पीओ प्री और आरआरबी पीओ प्री के जैसा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी डीआई रहेगा, डीआई का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा लेंदी दिया जाएगा, लेकिन बाकी सब इजी होगा। अर्थमेटिक में भी डुएबल ही होगा, ठीक है। तो आपको बस यही सावधानी रखना है कि सबसे पहले जो अटैम्प्ट 30 मिनट में लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मिसलेनियस का सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर डीआई में से जो इजी इजी है वो कर लिए। कुछ अर्थमेटिक अगर लग रहा है कि वो बन गया मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो कर लिए। और अगर नहीं हो पाया तो छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं देखिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा। और मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो लगता है कि भाई वीडियो देखने से टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो भाई वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइम नहीं दूंगा और छोटी छोटी बातों पर नहीं बताऊंगा, तो फिर आप ही के लिए घाटा होगा दोस्तों। मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना लूँ और कुछ मैं आपको समझा ही नहीं पाऊँ, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं पूरी बातों को बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक छोटा छोटा बात होता है जो कि बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर समझना है तो फिर टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसा ठीक है बता दिए मैथ के लिए, उसी तरह से रीजनिंग में बता दिए थे अभी आपको कि बस क्या करना है। रीजनिंग में पेपर अटैम्प्ट करते समय याद रखिएगा, सबसे पहले अटेम्प्ट क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप पजल मत अटेम्प्ट कीजिएगा कभी भी ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, दो चीज़ से बचिएगा, पजल और ब्लड रिलेशन से बचिएगा। ब्लड रिलेशन क्या होता है ना, कभी कभी इजी रहता है फिर भी थोड़ा बहुत घुमा देता है, तो आपका 2-3 मिनट टाइम खपा देगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि मिसलेनियस से स्टार्ट कीजिएगा, फिर पजल से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पजल ही ज़्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखिएगा कि गलत नहीं पड़िएगा, ठीक है। गलत नहीं पड़िएगा, आपका पजल बिल्कुल नहीं छूटेगा, आराम से बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि कोई लाइन हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा था कि ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और पढ़ लिए ए इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। ऐसा हो जाता है गलती, बोल रहा थर्ड टू द राइट और पढ़ लेते हैं सेकंड टू द राइट। या एक लाइन मिस से हो जाता है, बोलता है कि उसका नेबर नहीं है और हम लोग पढ़ लेते हैं नेबर है, ठीक है। तो ऐसा मिस्टेक होता है, और हम लोग एक बार मिस्टेक कर देते हैं और उस मिस्टेक को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारा पजल गलत बन जाता है और बार बार हम लोग रीचेक करते हैं। तो भाई रीचेक मत कीजिएगा, अगर आपका पजल गलत हो चुका है तो आप उस समय लीव कर जाइए, बाद में उसको देखिएगा, उस समय रीट्राई मत कीजिएगा, दोबारा आइएगा तब देखिएगा, क्योंकि उस समय करिएगा तो आपका टाइम तुरंत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रुकिएगा नहीं, आपको अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है पजल, क्योंकि अगर इसमें अगर फंस रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ही का गलती है। पजल में कोई बहुत बड़ा जान नहीं था कि पजल नहीं बनने वाला, तो इसलिए नहीं बन रहा, क्योंकि आपने कोई ना कोई वर्ड गलती पढ़ा होगा। आप अपने एक्सपीरियंस से मिला भी सकते हैं कि आपके साथ ऐसा होता होगा। मॉक भी जब भी देते होंगे कभी कभी ऐसा हुआ होगा, इसलिए एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग रीटेक तो है नहीं, उसको एनालाइज कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन वही बात घर पे करते हैं तो पता चल जाता है। और सेम चीज़ वहाँ भी होता है दोस्तों, ठीक है।
इसलिए हम लोग को बस ये चीज़ से बचना है, कहीं भी फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो पता ही दोस्तों, आराम से उसको सॉल्व करना है, बस गलती नहीं पढ़ना है। पहले आरसी मत अटेम्प्ट कीजिएगा, अब जितना भी मिसलेनियस है सबसे पहले कर लीजिएगा और उसके बाद आरसी लास्ट में कीजिएगा। और इसमें पैटर्न तो आपको पता ही होगा, 40 क्वेश्चन है, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर का मान लीजिए आरसी, 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, 5 नंबर का फिलर, 5 नंबर का एरर, 5 नंबर का फ्रेज, फिर बर्ड स्वैप, ठीक है, और 5 नंबर का और भी मिसलेनियस आ सकता है। इस तरीके से क्या होगा, इंग्लिश आएगा तो आराम से 25 मिनट में आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से जीए में बस गलत नहीं पढ़िएगा और जल्दी जल्दी हड़बड़ में कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर गलत अटैम्प्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत चांसेस लेना है, 50% से ज़्यादा 60% 80% लग रहा है कि नहीं सही है तो लगा देंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर में सोच समझ के सही सही लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो बस लास्ट में अब हम लोग को फिर से वही बात दोहराना है कि वैकेंसी तो कम है, डर लग रहा है, ठीक है। वैकेंसी कम है, डर लग रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, 250 तो लेगा ही लेगा ये सिलेक्शन, तो उसमें हमको आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना रहना चाहिए इस बार का, 140 प्लस, ताकि इतना मार्क्स अगर ले आते हैं तो इंटरव्यू में अगर हम जाते हैं तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा 15-20 नंबर रहेगा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग का बस यही टारगेट रखना है कि 140 प्लस लाना है, फोड़ देना है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है। आपने पढ़ाई की हो ना की हो, 10 दिन में इधर कोई गड़बड़ा गया होगा, लेकिन पहले का मेहनत काम देगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने 10 दिन रीजनिंग नहीं बनाया तो आपसे रीजनिंग नहीं बनेगा, आपने मैथ नहीं बनाया तो आपका मैथ में स्पीड घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भ्रम होता है कि मेरा स्पीड कम हो गया, नहीं बना हुआ, मैं मॉक नहीं दे रहा हूँ इसलिए मेरा स्पीड कम हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश मेरा कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जीए में होता है क्या दोस्तों ना, कि बहुत सारा टॉपिक होता है तो कभी कभी वो मिस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन दे और आप नहीं लगा पाओ, ठीक है। तो बस आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही आपका एक ऐसा साथी है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करवाएगा। बस यही बोलना है, मैं नहीं तो कौन बे, याद रखिएगा, हमेशा अपने आप से बोलिएगा कि मैं नहीं तो कौन बे, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। तो मैं तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा और भी नए नए वीडियो लाऊंगा जो हर एक सब्जेक्ट पे होगा। बिगनर्स के लिए बहुत ही सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगा जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में हर सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा दोस्तों, बस कॉन्फिडेंस रहिएगा, ठीक है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।